जय साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 पर ऑफिशियली अपडेट आ चुका है और आपको बता दें बीपीएससी ने जारी कर दिया है मेंस परीक्षा होगा। इसकी चर्चा जो है बीपीएससी ने कर दी है, यानी कि अब तैयारी 4 एग्जामिनेशन में पीटी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन भी आपको देना होगा। जो नोटिफिकेशन यानी जो लेटेस्ट अधियाचना जो अभी भेजा गया है, जो कि पहले वाले अधियाचना को तो बदल दिया गया है। आपको बता दें कि 32,388 पदों के लिए जो भेजा गया था, उसके लिए आपको बता दें प्रीलिम्स, एमसीक्यू परीक्षा और मेंस रिटन टेंटेटिव डेट यहाँ पर देखेंगे। और इसमें साफ चर्चा है कि एमसीक्यू परीक्षा जो होगा आपका पीटी में परीक्षा जो होगा, जो कि अभी आपका होते आ रहा है 120 और 30 नंबर का, यानी कि 150 लैंग्वेज मिलाकर वो परीक्षा आपका होगा। उसके बाद रिजल्ट उसका आ जाएगा, उसके बाद मेंस परीक्षा का डेट जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। यानी कह सकते हैं कि फाइनल होते होते 2027 तो बीत जाना ही जाना है, क्योंकि ये अब थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। पहले होता था एक परीक्षा, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता था। लेकिन अब जो है दो दो रिजल्ट आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस सारा करवाया जाएगा, जिसका इंतजार छात्र कर रहे थे कि तैयारी 4 में जो चर्चा है ऑफिशियली घोषणा हो जाए कि हाँ मेंस परीक्षा होगा कि नहीं होगा। अब लेकिन इसमें आपको बता दें एक चीज की जो घोषणा है इसमें कि प्रीलिम्स यानी कि जो पीटी परीक्षा आप लोग देते हैं, हालांकि बीपीएससी में 150 का परीक्षा होता है, जिसमें कि 30 नंबर लैंग्वेज और 120 नंबर जो होता है उनके सब्जेक्ट से होता है। और 1 to 5 को छोड़ दे तो 6 to 8 से लेके 9, 10, 11, 12 में जो इसमें भी 40+80 का रेशियो रहता है, यानी 80 सब्जेक्ट से 40 जीएस पेपर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीटी वाले मेंस परीक्षा में जो पहले सिविल एग्जामिनेशन में लैंग्वेज पेपर नहीं होता है, तो हो सकता है कि लैंग्वेज को हटा दिया जाए, सिर्फ ये परीक्षा लिया जाए, क्योंकि लैंग्वेज का इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स, क्योंकि अब डबल परीक्षा लिया जा रहा है, यानी दो परीक्षा लिया जा रहा है, तो लैंग्वेज का काम नहीं। हालांकि उसका ऑफिशियली गाइडलाइंस बीपीएससी जारी करेगा, इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पीटी विल बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में आपको विज्ञापन के समय एग्जामिनेशन का जो है डेट दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट में नहीं रहता है चर्चा, क्योंकि पीटी के रिजल्ट के बाद वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि मेंस एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, इस पर अपडेट बीपीएससी ने दे दिया है। आपको बता दें कि इसकी जो घोषणा है वो बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक रूप से कर दी गई है, जो कि आपको एमसीक्यू मेथड में पीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पहले से होता आ रहा है वही होगा, जिसमें कि आपका लैंग्वेज पेपर के साथ होगा नहीं होगा वो आगे गाइडलाइन जारी होगा, लेकिन उसमें लैंग्वेज पेपर हटाया भी जा सकता है। उसके बाद बता दें कि इसमें जो है रिजल्ट आएगा, कुछ चीज़ इसमें चर्चा भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नए चीज़ जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा यानी एमसीक्यू होगा, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन देख सकते हैं लिखा हुआ है मेंस रिटेन, यानी देखिए मेंस जो परीक्षा होगा वो रिटेन होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा। यानी और जो पीटी होगा वो एमसीक्यू, यहाँ टीआरई 4 में साफ लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं परीक्षा जो सिविल एग्जामिनेशन का होता है लिखित रूप से मेंस एग्जामिनेशन उसी पैटर्न पर होगा। हालांकि इसमें कुछ अलग सिलेबस हो सकता है, नए प्रकार के सिलेबस हो सकते हैं, सब्जेक्ट कुछ लेकिन जोड़े जा सकते हैं, या उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। क्या होगा इसका तो अभी कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं है, लेकिन एक चीज जो लिखा गया है रिटेन एग्जामिनेशन, यानी मेंस परीक्षा में रिटेन लिखित रूप से। अब किस हिसाब से होता है वो देखने वाली बात होगी, की संख्या भी पहले से काफी कम है। कहें तो टीआरई 4 यानी कि 4 टीआरई परीक्षा में सबसे कम सीट इसी बहाली में, प्राइमरी में भी नहीं है। 6 to 8 में थोड़ा सम्मानजनक है, 9, 10 में भी सीट नहीं है, 11, 12 में है। हालांकि 9, 10 और 11, 12 का जो सीट है वो 2000 के आसपास जो है वो बढ़ने वाला है, यानी अलग अलग सब्जेक्टों में, जिसका फिर से इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी मान के चलिए ये 34-35 हज़ार के आसपास जाएगा। लेकिन 1 to 5, 6 to 8 में कोई भी सीट बढ़ने वाला नहीं है। जो सीट पहले से अधियाचना में भेजा गया है बीपीएससी को, वही सीट पर जो है ये आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। तो अब जो है आप पीटी के आधार पर ही तैयारी आपको करना होगा। हालांकि मेंस का गाइडलाइंस आने का इंतजार करें, लेकिन पीटी का गाइडलाइंस, पीटी एग्जामिनेशन का सिलेबस तो आपको पहले से पता है, जो होता आ रहा है एमसी तो 20 और 30 लैंग्वेज मिलाकर। ठीक, अब ये एडवर्टाइजमेंट इस महीने आ सकता है लास्ट लास्ट तक, क्योंकि जब आवेदन शुरू हो जाएगा, स्टेट का जब आवेदन शुरू हो जाएगा 17 तारीख से, उसके बाद ही इसका जो है
आवेदन शुरू होगा, यानी इसका बीपीएससी का आवेदन आपको लगभग आपको 10 सितंबर से पहले शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि 17 अगस्त से जो आवेदन शुरू होने वाला है स्टेट का, उसको 5 सितंबर तक के आसपास जो है वो टाइम बताया जा रहा है कि 5 सितंबर तक वो लोग आवेदन करेंगे स्टेट परीक्षा का। और स्टेट परीक्षा के जो लोग आवेदन करेंगे वो लोग इस बीपीएससी में आवेदन करेंगे, और बीपीएससी में आवेदन करेंगे, उसके बाद स्टेट का परीक्षा होगा, स्टेट का रिजल्ट आएगा, वो स्टेट का मार्कशीट को बीपीएससी अपलोड करवाएगी प्रोफाइल में, अपने प्रोफाइल में अपलोड कराएगी। और जो छात्र अपना प्रोफाइल में स्टेट का रिजल्ट यानी पासिंग रिजल्ट जो है अपलोड करेगा, उसका फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि पहला एग्जामिनेशन पीजी के लिए, ठीक है, यानी जो लोग पास करेंगे वही होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये प्रोसेस इस बार का जो है वो लंबा होने जा रहा है। और आपका क्या राय है, क्या इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लिखित परीक्षा की चर्चा है मेंस एग्जामिनेशन में, बहुत सारे छात्र लोग बोल रहे थे कि मेंस में भी एमसीक्यू मेथड पर ही एग्जामिनेशन हो, हालांकि वो विभाग का बात है, जिससे छात्र के कहने से भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब विभाग मेंस में रिटन एग्जामिनेशन है और किस प्रकार का लिया जाएगा तो देखने वाली बात होगी। खैर, जैसे ही अपडेट आपको नया आएगा हम बता देंगे। अगस्त के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाना ही है, लास्ट वीक में या रखें 25 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगा। खैर, अब जो ये परीक्षा भी है, पीटी का भी एग्जामिनेशन जो डेट है, ये आप मान के चलिए दिसंबर से पहले होने वाला, दिसंबर 26 में ही एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, इस हिसाब से एग्जामिनेशन दिसंबर में दिख रहा है। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन भी होगा, तो वो मार्च अप्रैल में होगा अगले साल 2027 में, यानी कि पूरी बहाली खत्म होते होते 2027 जो है वो आपका बीतने वाला है। खैर, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम जरूर आपको बताएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे।